Hello everyone, a huge welcome to my channel. Today we are going to cover lecture number 13, the lucky number, learners characteristics. तो टोटल 15 लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे. आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन. हर लेक्चर में मैं एमसीक्यूज भी ऐड करती हूँ, आज भी होंगे. और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए. अब जनवरी में आपके एग्जाम्स हैं, टाइम इज़ रनिंग फास्ट, तो अपनी प्रिपरेशंस में जुट जाइए. यहीं से शुरुआत कर सकते हैं आप. ये 13th लेक्चर है, टोटल 1 से शुरू करिए. जब तक आप 13th लेक्चर पर पहुंचेंगे आई विल हैव कवर्ड दिस वन एंड कम्युनिकेशन. इसके अलावा आपका जो मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड भी बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि साथ ही साथ CUET के लिए भी काम आते हैं, जनरल पेपर के लिए. तो आज हम कवर करने जा रहे हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोसाइटी, कॉग्निटिव स्किल्स किस तरीके के हैं, दैट इन्फ्लुएंस कि कोई इंसान क्या सीखता है. दैट इज द रीजन कि हर एक का टैलेंट और हर एक की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और बिहेवियर अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी लर्निंग कैपेसिटीज अलग अलग होती है ना. मेजरली इन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आ जाता है एज, जेंडर, लैंग्वेज और हमारा कल्चरल बैकग्राउंड. ये सब मेरी बिल्कुल पर्सनल चीज़ें होंगी. एकेडमिक क्वालिफिकेशन, माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरी पहले की नॉलेज, मेरा सीखने का तरीका, मेरी सोसाइटी किस तरीके की है, दैट विल मेक माई सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड कॉग्निटिव स्किल्स सबके भगवान ने अलग अलग बनाए हैं. कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में, कुछ लोग लैंग्वेज में. सबकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट हैं. दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. सोशल एट्रीब्यूट्स देखते हैं आप किसी लर्नर के क्या क्या हो सकते हैं. एज एंड मेच्योरिटी डिपेंड करता है कि किस एज में आप क्या सीखना चाहते हैं. हाउ मेच्योर यू आर टू लर्न समथिंग. मोटिवेशन आपको किस तरीके का मिलता है, आप किसी भी लर्निंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि वोकेशनली, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करेगी आपको ये लर्निंग. हमारे किसी भी तरीके के टैलेंट्स कैसे हैं और हम अलग अलग कंडीशंस में कैसे कोई काम कर पाते हैं. दिस ऑल कंबाइंडली मेक्स ऑल द सोशल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी लर्नर. अब टाइप्स ऑफ लर्नर को मैच्योरिटी लेवल पर कैसे डिवाइड किया जा सकता है, यंग, एडोलसेंट एंड अडल्ट. तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले इस वीडियो में. आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करेंगे. यंग लर्नर से रिलेटेड आपको MCQs आ सकते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर. मैं भी पूछूंगी तो ध्यान में रखिए सभी चीज़ें. यंग लर्नर्स ग्रेड 1 से 4 तक की कैटेगरी में आप बांट सकते हैं. अपने आप के बारे में बात करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में. बहुत कीन होते हैं आपके आसपास अगर कोई यंग लर्नर है इस ग्रेड का, तो देखेंगे उनके सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होते. अपनी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है बच्चों की, बिकॉज दे डू नॉट थिंक लॉजिकल. हम लोग कुछ भी सोचेंगे ना उसमें अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी थोड़ी 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 कम होती चली जाती है. अपनी सेंसेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग. अटेंशन शॉर्ट होती है क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनका ध्यान भटकता रहता है अलग अलग एक्टिविटीज और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरफ. लेकिन उनको अगर मोटिवेट किया जाए तो दैट विल बी, दैट कैन डू वंडर्स. दीज पीपल्स नीड पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स ऑलवेज. ऐसा एक क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी देयर इन दिस वीडियो ऑल्सो, कि कौन से एज ग्रुप को कंटिन्यूस गाइडेंस की ज़रूरत होती है. आया था कुछ साल पहले, इस वजह से मुझे याद है. एंड आई नो कि मैंने आज के टॉपिक्स में भी इंक्लूड किया है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. अ यंग लर्नर माइट प्रेफर ड्रॉइंग पिक्चर्स टू एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक. और ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्रॉ करके लाएं ओवल और आपको बोलें कि मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है. बिल्डिंग ब्लॉक्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज उन्हें बहुत पसंद आती हैं. एडोलसेंट. एडोलसेंट को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, अर्ली एंड लेट. 12 to 17 एंड 17 to 19 टीन एज भी कहते हैं इसको. और हम सभी उस एज से गुजरे हैं. आई होप आप सब गुजर चुके हैं उस एज से, आपकी तो बहुत ही रीसेंट रही है.
दे आर लुकिंग फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी की खोज कौन कर रहा होता है सबसे ज़्यादा तीनों एज ग्रुप्स में से? तो दैट विल बी एडोलेसेंट। कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर एक्टिविटीज़ जो कि उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट को सूट करती है, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बहुत टेंशन दी जाती है करियर 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 की। सो इनको कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है कि क्या सीख रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा उनको, right? When these learners lose interest in a subject matter, they become quite disruptive and don't want to be involved in it any further. यानी कि इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, अपने डिसीजंस लेने वाली एज में आ चुके होते हैं। They need help and support from teachers through relevant feedback. उनको फीडबैक की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। They can draw information required for learning from various sources. आजकल तो इंटरनेट बुक्स बहुत अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट ही है। They need the help of teachers to bridge the gap between the syllabus and areas of interest, और कर सकते हैं चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म अगर उनका इंटरेस्ट है तो। एंड दिस इज़ द एज जब बहुत अच्छे से ड्राइव और गाइड किया जाना बहुत ज़रूरी है, टू गिव देम, टू शो देम अ पाथ ऑफ सक्सेस। तो एडोलेसेंट लर्नर एंगेज होना डिफिकल्ट मान सकते हैं अगर उनको कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी मोनोटोनस लग रही है। दे विल ऑलवेज लाइक टू सी कि उनका पर्सनल गोल क्या है किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग में। एंड आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर अडल्ट लर्नर्स हियर। अडल्ट लर्नर्स जो कि मैच्योर कहलाते हैं, कुछ लोग अडल्ट होने के बाद भी मैच्योर नहीं कहलाए जा सकते, लेकिन आई होप कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, एवरीवन फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैच्योर। अडल्ट लर्नर्स 18 ईयर्स ओल्ड ऑफिशियल डेफिनेशन है ये तो। हाईली डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है उन्हें, क्योंकि हमें ही तो फिर सिखाना है एडोलेसेंट्स को और यंग लर्नर्स को। हमें बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है। अगर हम रिजल्ट शो नहीं करेंगे तो वी विल नॉट create a benchmark for others. Learning objectives clearly defined होते हैं, they are actively involved in selecting what and how to be learned. अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि we can do it. नॉलेज काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से। पेस ऑफ लर्निंग डिपेंड करता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारा इंटेलेक्ट लेवल कैसा है और मेथड क्या यूज़ किया जा रहा है हमें सिखाने का। सबके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और मेथडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। An adult learner returning to school for career advancement may prefer online course where they can work at their own pace and focus on practical real world application of the material. ये तो है ही, आजकल के ऑनलाइन के ट्रेंड में मेजरली जो मेरे पास भी लर्नर्स आते हैं, दे वांट कि मैम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, आपके वीडियोस नहीं है क्या? तो पहले तो मैं नहीं करती थी, आई वॉज नॉट दैट टेक सेवी, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वी हैव टू अडेप्ट एज पर द सर्कमस्टांसेस, एंड दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अडल्ट लर्निंग। मैंने भी कुछ सीखा, आप भी कुछ सीख रहे हैं, आप अपने आप में अडल्ट लर्निंग का एक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम लर्नर को कह सकते हैं फिजिकल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो कि खुद का एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं। दे बिलीव इन रियल लाइफ टच एंड फील एक्सपीरियंस। टैंजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, उन्हें प्रॉप्स और फिजिकल एविडेंसेस चाहिए अपने आसपास लर्निंग करने के लिए। स्टडिंग अबाउट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग आवर्स इज अ कंप्लीट नो फॉर देम, राइट? सिर्फ रीडिंग करते रहना इज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो काइनेस्थेटिक learner may prefer building models or participating in physical experiments over traditional textbook learning. सिर्फ एक किताब हाथ में लेकर बैठ जाना और उसको पढ़कर कुछ सीखना is not their job. तो वो बिल्कुल एक्सपीरियंस करके कुछ सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल और स्पेशियल लर्नर्स, जो कि फोटोज इमेजेस को देखकर ज़्यादा सीखना चाहते हैं। विजुअल मेमोरी इनकी बहुत रिटेन रह जाती है, अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं कलर्स को, किसी भी तरीके के डायग्राम्स के थ्रू लर्न करना जानते हैं अगर बहुत अच्छे से, तो वी विल कॉल देम विजुअल और स्पेशियल लर्नर। नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स, जो कि सुनकर सीखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। They retain information by using auditory senses. They have
यूजुअली सीन हमिंग, सिंगिंग एंड टॉकिंग टू देमसेल्व्स। उनके खुद के ऑडिटरी सेंसेस और स्पीच सेंसेस भी बहुत ही अच्छे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई क्लास की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए और अपने रूम में या कहीं पर भी आराम से शांति से बैठकर जब हम उसको सुनेंगे तब हम ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। पॉडकास्ट को सुनना या किसी भी रिकॉर्डिंग लेसन को सुनना कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी लर्निंग। वर्बल लर्नर्स बिल्कुल ट्रेडिशनल लर्नर्स जो आज तक आज से 20 साल पहले तक के जैसे लर्नर्स होते थे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी किसी को, बहुत ज़्यादा मॉडल्स के थ्रू और फिजिकल अटेंशन के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता था। ब्लैक बोर्ड की टीचिंग बेसिकली बुक से कुछ पढ़ने को होमवर्क दे देना, दैट यूज टू बी देयर। तो वो लोग जिन्हें उसी ट्रेडिशनल लर्निंग में इंटरेस्ट आता है, इवन पीपल कॉल देम बुक वर्म ऑल्सो, उनको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, अपनी थॉट्स एनहांस करना नोट्स बना बनाकर। मुझे खुद ट्रेडिशनल लर्निंग बहुत पसंद है और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि नोट्स बनाना पसंद करते हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। लॉजिकल और मैथमेटिकल लर्नर, जिनको हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक ढूंढने की आदत होती है। गुड और बैड ये मैं अभी नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बहुत कॉन्क्रीट लॉजिक देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट वर्क्स लाइक दैट। जैसे कि कैट को कैट ही क्यों कहते हैं, अगर डीपली स्टडी किया जाए तो सारे वर्ड्स एब्सर्ड हैं, ये हम लिंग्विस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज़ का रीज़न ढूंढने की आदत होती है एक लॉजिकल और मैथमेटिकल लर्नर को। लॉजिक ढूंढते हैं, प्यार करते हैं बड़ा ही लॉजिक से, मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट होता है, ऑलवेज सी कॉज एंड इफेक्ट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, पजल्स बहुत पसंद होती हैं इन्हें। म्यूजिकल लर्नर्स कुछ कुछ मैथमेटिकल लर्नर्स के जैसे ही किसी भी लर्निंग में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में तो ऐसा हो ही सकता है कि हम कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, जॉनरा में पुट करने की कोशिश करें हर चीज़ को। पोइट्री है तो राइम स्कीम ढूंढने की कोशिश करें, या किसी भी तरीके से छोटे 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 ब्लॉक्स में किसी वर्क को डिवाइड कर दें। म्यूजिकल लर्नर्स जो होते हैं उनको म्यूजिक तो पसंद होता ही है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो म्यूजिकल लर्नर में यूज रिदम एंड मेलोडीज टू मेमोराइज फैक्ट्स और स्टडी मटेरियल। बचपन में जितने भी टेबल्स सीखे हैं म्यूजिकल लर्निंग की वजह से ही सीखे हैं ना, 2 1 are 2 2 2 are 4। तो कहीं ना कहीं टेबल सीखने की जो ये टेक्निक है, म्यूजिकल टेक्निक, किसी म्यूजिकल लर्नर ने ही इन्वेंट की होगी। इसके बाद आते हैं नेचुरलिस्टिक लर्नर्स, जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ थे। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए करना पसंद करते हैं। दे लव वर्किंग क्लोज टू नेचर, फील्ड ट्रिप्स पर जाना, आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स करना, रादर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। लिंग्विस्टिक लर्नर्स जो है ना किसी लैंग्वेज में बहुत ही प्रोफिशिएंट होंगे। राइटिंग, रीडिंग, सेइंग इट अलाउड, इन सब के थ्रू लर्न करना चाहते हैं। दे प्रेफर टू राइट लॉन्ग एसेज, टेक वेरी डिटेल्ड नोट्स, पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट्स में, बोलना सुनना दोनों बहुत पसंद होते हैं और किसी न किसी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। दे आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक लर्नर्स। देन कम सोशल और इंटरपर्सनल लर्नर्स, जो कि लोगों से सीखना पसंद करते हैं, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सोशल होते हैं, नए फ्रेंड्स आराम से बन जाते हैं। यही लोग होते हैं जो अच्छे लीडर्स भी बनते हैं। शायद सभी पॉलिटिशियंस सोशल लर्नर्स होते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है इनका और इवन नेगोशिएटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं भी आपकी नहीं मानूंगा, दोनों थोड़ी थोड़ी बातें एक दूसरे की मान जाएंगे, इस तरीके के स्किल्स अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल और सॉलिटरी लर्नर्स, जो कि अकेले अकेले खुद के साथ सीख सकते हैं। आराम से किसी एक जगह पर बैठ जाएंगे और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। दे लव वर्किंग अलोन, अपने खुद के मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना उन्हें पसंद नहीं होता। दे लव वर्किंग अलोन। अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस बहुत अच्छे से पता होती है, एंड दीज आर द पीपल जो किसी दिन मैजिक कर सकते हैं ज़रूर,
और जिसको हम कहते हैं ना छोटा पैकेट या छुपा रुस्तम, इस तरीके के लोग होते हैं ये। अब करते हैं कुछ एमसीक्यूज। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यंग लर्नर? They prefer self-paced learning. They need constant motivation and personal guidance. They learn through reading textbooks. They have long attention span. Option B is most suitable here. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके ठीक हुए। Which of the following is a common characteristic of adolescent learners? They are highly self-disciplined. They tend to lose interest when a subject does not align with their personal goals. Excel in independent learning. Require no feedback. नहीं, उन्हें फीडबैक चाहिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बेस्ट आंसर है। अगर उन्हें कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है उन्हें उस सब्जेक्ट पर टिका कर रखना। क्वेश्चन 3, अडल्ट लर्नर्स टिपिकली, देखिए सभी ऑप्शंस को, ऑप्शन सी बेस्ट लग रहा है, आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Which type of learner is most likely to benefit from aids like diagrams and flowcharts? यहाँ पर आंसर रहेगा विजुअल लर्नर्स। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या रहा आपका परफॉर्मेंस इन क्वेश्चंस में। ह्यूज गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी।